हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। उसी पढ़ाई को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए आज मैं बात करने वाला हूं लाग के बारे में। लाग, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लाग के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लाग के बारे में बात करेंगे। लाग कहाँ से उत्पत्ति हुआ था, लाग कैसे कैसे आगे बढ़ा था, लाग को क्यों लाने की जरूरत पड़ गई थी, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहना, अच्छे से देखते रहना। जहां पर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट कर जरूर पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लाग के बारे में। तो बात करते हैं बच्चों लाग के बारे में। तो पहले आप इसे अच्छे से नाम ही लिख ले, इसका लघार्थमिक क्या बोलते हैं, लघार्थमिक, या इसी को हिंदी में बोले तो लघु गणक। क्या बोलते हैं? लघु गणक। अब बात करते हैं बच्चों कि ये लघु गणक जो होता है, लघु गणक आखिर होता क्या है? सर, लघु गणक कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कैसे लाग आया था, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तब पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लाग पर जाने से पहले एक फंक्शन और बात करेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल आप नाम सुने हैं तो कमेंट करें, यदि नाम नहीं सुने हैं तो आप ध्यान से इसे सीखें। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर घातांकी। क्या बोलते हैं बच्चों? चर घातांकी। चर घातांकी का मतलब क्या होता है, किसी अचर की पावर क्या हो, चर। चर का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू क्या है, बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, चर। और जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, अचर। जैसे कभी आपके सामने क्या लिखा रहता है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब आप क्या बोलते हो, सर कितना आता है, 8 आता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या आता है, 8 आता है। इसी प्रकार मैं आपसे बोलता हूं, कोई भी नंबर है, आप पावर लिखेंगे 3 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना है, 81 हो जाएगा। तो ये सब जो वैल्यू है किसी फंक्शन की पावर, फंक्शन मतलब नंबर की पावर, नंबर है यहाँ पर। तो ये जो होता है एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, किसी अचर की पावर क्या, चर वैल्यू। अचर मतलब बोले तो 2, 3, 5 दुनिया में जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब क्या, 2 को आने वाले टाइम में 2-4 साल बाद 5 तो बोलेंगे नहीं, 2 क्या है, फिक्स है। तो 2 हम लोग का क्या है, अचर है। इसके पावर कोई चर वैल्यू मतलब यक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। अब इस एक्सपोनेंशियल की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस एक्सपोनेंशियल में मैं आपसे बात करूंगा, जिसके पावर लिखा गया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसे क्या बोलते हैं, बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो आधार बोलते हैं। बेस के पावर जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर पावर बोलते हैं, या इसी का नाम होता है डिग्री। इसी का नाम क्या है, डिग्री, या इसी को एक नाम से और भी जानते हैं, एक्सपोनेंट के नाम से। और सबका एक ही बात होता है हिंदी में, घात। 2 की पावर 3 इजिकल टू, ये हम लोग को क्या आता है, वैल्यू आता है। क्या आता है, वैल्यू। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मान बोलते हैं। बात सही है। तो इसी प्रकार क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथमिक में, लॉग में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक छोटी सी बात यहां पर मैं लिखकर दोनों चीजें आपको एक साथ सिखा देता हूं। जैसे a की पावर क्या लिखा गया, x लिखा गया है। अभी मैं बताया इसे क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। जो ऊपर लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं, पावर, या इसी का नाम क्या होता है, डिग्री, या तो एक्सपोनेंट। और इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, बी। बी को क्या नाम दे दिए, वैल्यू। वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, मान। सही है। अब इसी एक्सपोनेंशियल से किसकी उत्पत्ति होगी, लाग की उत्पत्ति होगी। तो लाग को कैसे लिखते हैं, लाग। लाग के नीचे जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। और इसके पास में जो बैठा होता है उसे बोलते हैं वैल्यू। और इसके इक्वल टू जो होता है क्या होता है, पावर। पावर या तो इसी का नाम क्या होता है, डिग्री, या तो एक्सपोनेंट। बात सही है बच्चों। अब इसे मैं लिखना चाहूँ तो आप जरा लिख कर बताएं, तो आप बोलोगे सर लाग हो जाएगा। बेस कितना लिखा गया है, ए लिखा गया है। वैल्यू कितना है, बी। इसके इक्वल टू पावर कितना है, यक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस वैल्यू बी, और ये क्या पावर कितना है, यक्स है। बात सही। तो ये एक्सपोनेंशियल से हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, लॉग में कन्वर्ट कर लिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो आप बोलोगे सर एक्सपोनेंशियल से हुआ है। अब कैसे हुआ है, पूरी बात मैं आपको सामने लिख दिया। अब इसे भी जरा लॉग में कन्वर्ट करें तो आप बोलेगे सर लॉग हो जाएगा।
इसका बेस कितना है, आप बोलोगे सर 2, वैल्यू कितना है 8 और इसके इक्वल टू पावर कितना है 3, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाग में कन्वर्ट हो गया। सेम आप इसे भी बताएं जल्दी से, लाग हो जाएगा, बेस कितना है 3, वैल्यू 81 इक्वल टू पावर कितना आ जाएगा 4। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लाग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, दूसरी बात भी आपको उल्टा भी ध्यान रखना है। उल्टा क्या कि सर कभी लाग है तो एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए ये 3 क्या करेगा, 2 के सर पर कूदेगा तो क्या बनेगा सर 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब जो इक्वल में वैल्यू रहेगा इसके बेस के सर पर कूदेगा तो 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो पहली बात, लाग सर कहां से आ जाता, तो लाग क्या है, एक्सपोनेंशियल को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, लाग में, ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सही है बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि लाग काम क्या क्या करता है, इसे क्यों जरूरत पड़ गया था, इसे लाने की क्या क्या जरूरत पड़ गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैं आपसे पहला बात पूछ लेता हूं कि लाग का सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों, जैसे मैं आपसे बोलता हूं बहुत बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब, जैसे मैं लिखा 2 3 5 7 9 गुणे 7 6 4 और ये क्या 3 9 4, बहुत बड़ा नंबर होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो इस लाग का काम क्या होता है, लाग क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में होते हैं तो सभी मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। लाग कितना काम करता है, 3 काम करता है। ध्यान सुनना, लाग पहला काम क्या करेगा बच्चों, जैसे इंटू है तो लाग लगते ही इंटू को किस में कन्वर्ट कर देगा, अब बोलोगे सर प्लस में, इसी को क्या कर देगा सीधा। दूसरी बात, यदि भाग है इसमें यदि लाग लगेगा तो बताओ क्या आ जाएगा, बिंदु हट जाएगा, मतलब किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में। अगला क्या है, पावर, मतलब क्या, पावर है तो लाग लगेगा तो पावर को आगे भेजेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू में। पावर को क्या भेजेगा, आगे, और आगे भेजकर किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू में। तीनों का मतलब मैं आपके सामने बताता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे आपके सामने कभी लाग लिखा गया है यम इंटू यन इंटू पी इंटू क्यू, ये सभी वैल्यू किस में लिखे गए हैं, आप बोलोगे सर इंटू में लिखे गए हैं, तो लाग सभी इंटू को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। तो आप बोले जरा फटाफट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर लाग हो जाएगा, यम हो जाएगा, इंटू की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, फिर अगला बोलो लाग हो जाएगा, एन हो जाएगा, इंटू की जगह प्लस, लाग हो जाएगा, पी हो जाएगा, इंटू की जगह प्लस, लाग, और कितना आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो पहला काम हो गया कि इंटू को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। दूसरा काम क्या करता है, मैं बोला डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में। तो जैसे आपके सामने लिखा गया है log m/n लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर log हो जाएगा, m हो जाएगा, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, आप बोलोगे सर माइनस में, log, और ये कितना आ जाएगा, n हो जाएगा, लिख सकते हैं। तीसरी बात मैं आपसे बोल लेता हूं पावर वाले का, log लिखा गया है, m की पावर क्या लिखा गया, n लिखा गया है, तो पावर कहां चला जाएगा, आप बोलोगे सर आगे, क्या हो जाएगा, log m बचेगा। पावर को आगे भेजकर किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू में। तो log में पहली बात बताया कि log कहां से आया था, तो log को कैसे एक्सपोनेंशियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, log में। log को कैसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। log कितना काम करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको 3 ही काम करता है। यदि log यदि क्या है, इंटू को किस में कन्वर्ट करेगा, प्लस में, डिवाइड को माइनस में, पावर को इंटू में। बात सही, ये सब एप्लीकेशन आपके सामने मैं बता दिया। इसमें log के बारे में 2 बातें आपको और भी ध्यान रखना है। वो कौन सी 2 बातें ध्यान रखना है बच्चे, log है, कभी कभी आप देखते हैं इसका बेस क्या रहता है, e, और कभी कभी आप देखते हैं log का बेस क्या रहता है, 10 रहता है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं x, और यहाँ पर भी क्या है, x। तो log बेस यदि जो e है और log बेस 10 जो है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। log बेस e की बात करें तो इसकी जो जानकारी हम लोग को दिए थे, उस वैज्ञानिक का नाम जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन नेपियर। क्या बोलते हैं बच्चों, जॉन नेपियर। और बेस जो 10 होता है, ये जो दिए थे उनका नाम क्या था, ब्रिग्स। क्या नाम था, ब्रिग्स। तो 2 वैज्ञानिक थे जो क्या थे,
एक जो बेस 10 के बारे में बताए थे वो कौन थे, ब्रिग्स थे, और एक बेस ई के बारे में बताए थे जिनका नाम क्या था, जॉन नेपियर। तो ये है लाग के बारे में। तो पहला काम मैं आपसे बता दिया, एक्सपोनेंशियल से लाग आता है। दूसरी बात, लाग क्या क्या काम करता है, मल्टीप्लाई को प्लस में, डिवाइड को माइनस में, और पावर को इनटू में, ये लाग का काम हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इससे कुछ रिजल्ट भी होते हैं। तो रिजल्ट क्या क्या होते हैं, तो पहला काम आप छोटी छोटी बातें लाग के बारे में सीख लेंगे। रिजल्ट के बारे में बात करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी मजा आएगा। तो आप छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे मेरे साथ, लाग के बारे में क्या करेंगे, कंप्लीट जानकारी आप सीख पाएंगे। तो पहला काम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्लास में हो, आप कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो ए वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसका भी रोल बहुत तगड़ा है, और इसका रोल तो तीनों बात आपके सामने में रख दिया है। बात सही है बच्चों। तो इसमें कहीं पर यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछेगा। मिलते हैं आगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।